नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए आज की इस वीडियो में करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि INS बेला। INS बेला जो है यह स्कॉर्पिन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी है यह, जिसे 25 नवंबर 2021 को जो है भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। 2021 को भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन दिए हुए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि यह पुरस्कार जो वो हेमा मालिनी को दिया गया। और इन्हीं के साथ में प्रसून जोशी भी हैं यह पुरस्कार पाने वाले। प्रसून जोशी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP26 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि यह ग्लासगो में संपन्न हुआ है। ग्लासगो जो है वो स्कॉटलैंड में है और 31 अक्टूबर से यह चला है 13 नवंबर 2021 तक ये संपन्न हुआ था। इसमें लगभग 197 देश शामिल थे, यानी कि 197 देशों ने इसमें भाग लिया। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 2021 को RBI द्वारा किस योजना को शुरू किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है RBI रिटेल डायरेक्ट योजना, दूसरा एकीकृत लोकपाल योजना, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त दोनों, यानी RBI रिटेल डायरेक्ट योजना और एकीकृत लोकपाल योजना। इन दोनों योजनाओं की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की है और इस अवसर पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस स्वदेशी युद्धपोत को भारतीय सेना में शामिल किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम, दूसरा मोरगुमाओ, तीसरा इम्फाल और चौथा ऑप्शन है पोरबंदर। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि विशाखापट्टनम। ये युद्धपोत जो है सुपरसोनिक ब्रह्मोस और पराग जैसी जो मिसाइलें हैं और हथियारों से लैस किया गया है। भारत में निर्मित यह सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता जो है वो 5000 है किलोमीटर दूरी तक यह मार करेगी। 5000 किलोमीटर की इसे मारक क्षमता है। यह सतह से सतह मार करती है और इसका जो सफल परीक्षण जो है वो ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है 27 अक्टूबर 2021 को। 27 अक्टूबर 2021 को जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। इस श्रेणी की 4 मिसाइलें सेना को सौंपी जा चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 100 करोड़ कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा
कितने दिनों में पार करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 278 दिन। कोविड-19 के टीकाकरण की शुरुआत जो वो है वो 16 जनवरी 2021 से शुरू की गई थी। 16 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी और 21 अक्टूबर 2021 तक कुल 278 दिन में 100 करोड़ ये टीका जो है वो कितने 100 करोड़ टीका जो है लगाए जा चुके हैं। और जो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का जो सबसे ज़्यादा टीका लगाने का जो रिकॉर्ड है वो चीन के पास है, यानी उसने 200 करोड़ से अधिक जो है टीका लगाने का रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया है चीन ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आसियान का 38वां एवं 39वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रुनेई। देखिए आसियान जो है आसियान इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक संगठन है जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस शामिल है। भारत जो है वो इसका सदस्य देश नहीं है। भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ये केवल एक वार्ता साझेदार देश है। और 28 अक्टूबर 2021 को भारत आसियान की जो है वो 18वीं बैठक जो है संपन्न हुई थी। क्योंकि भारत जो है एक वार्ता साझेदार देश है, इसलिए ये बैठक संपन्न होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है G20 का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रोम में संपन्न हुआ G20 शिखर सम्मेलन। देखिए G20 का 16वां शिखर सम्मेलन जो है वो 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक ही चला था और इटली के रोम में यह संपन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मितव्ययिता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि यह 30 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन भी जल्द ही जल्द प्राप्त हो सके। धन्यवाद।